नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल राजस्थान मीडिया नेटवर्क में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दे। बीजेपी ने मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम का टेप रिकॉर्डर ऑन कर रखा है, रोजगार की कोई बात नहीं, सीकर में बोले सचिन पायलट। देखिए, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि ये चुनाव महत्वपूर्ण है, ये चुनाव आने वाले समय में देश की दिशा और दशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी अमरा राम ने हमेशा जनता की आवाज उठाई। पायलट ने कहा कि भाजपा के लोग बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, कोई भाजपा का नेता रोजगार की बात नहीं करता, बस मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान यही सब बातें करते हैं। शुरुआत से इनका यही टेप रिकॉर्डर ऑन कर रखा है। फोन बंद कर गायब हुए कांग्रेस प्रत्याशी कल ही दिया था बीएपी को समर्थन, फार्म वापसी के कुछ ही घंटे बचे। देखिए, भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस का रणनीतिक गठबंधन संकट में पड़ता दिखाई दे रहा है। कल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने आदिवासी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन कांग्रेस के उम्मीदवार गायब हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद डामोर फोन बंद कर किसी गुमनाम जगह पर चले गए। आदिवासी पार्टी के नेताओं के मन में भी संशय कि वो नामांकन वापस नहीं लेंगे। ऐसे में वे कह रहे हैं कि समर्थन के ऐलान का कोई मतलब ही नहीं है। 11 अप्रैल को करौली में होगी प्रधानमंत्री मोदी की महाविजय संकल्प रैली, जुटेगी लाखों की भीड़। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 11 अप्रैल को करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र में महाविजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की महाविजय रैली को लेकर करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और दिशा निर्देश भी दिए। बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोत ने कांग्रेस के समर्थन का किया स्वागत, बोले लोकतंत्र की मजबूती के लिए सराहनीय कदम है। देखिए, लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन और भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के प्रत्याशी राजकुमार रोत ने कांग्रेस के समर्थन देने के फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस ने रविवार को बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया था। वहीं रोत ने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी अब और मजबूती से संवैधानिक मूल्यों को बचाने और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। राजस्थान में एसओजी की कार्रवाई, डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा पास करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। देखिए, प्रदेश में डमी कैंडिडेट बिठाकर अलग अलग परीक्षाएं पास करने वालों पर एसओजी और पुलिस ने कार्रवाई की है। एसओजी ने इस मामले में एक और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एसओजी ने कर्मचारी चयन बोर्ड की अध्यापक भर्ती परीक्षा व शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा में अपने स्थान पर डमी कैंडिडेट बिठाने वाले अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया। अरविंद कुमार ने 15 लाख रुपए देकर अपने बदले डमी कैंडिडेट बिठाए थे। संसद में हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा में कौन आगे, जुबानी जंग के बीच क्या कहते हैं आंकड़े। देखिए, ज्योति मिर्धा की बात की जाए तो ज्योति मिर्धा ने 3 जून 2009 से 21 फरवरी 2014 तक के काल में 26 डिबेट में हिस्सा लिया था। इस दौरान राष्ट्रीय औसत 37.9 था, वहीं राज्य के सांसदों का औसत 51.5 था। इस दौरान उन्होंने 58 प्रश्न पूछे, जबकि राष्ट्रीय स्तर सांसदों का औसत 300 था और राज्य के सांसदों का औसत 304 था। ज्योति मिर्धा की उपस्थिति 93% थी। वहीं अगर हनुमान बेनीवाल की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल ने 23 मई 2019 से 15 दिसंबर 2023 तक के कार्यकाल में 249 प्रश्न पूछे, जबकि राष्ट्रीय औसत 201 और राज्य के सांसदों का औसतन 264 था। हनुमान बेनीवाल ने 185 डिबेटों में हिस्सा लिया, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना ज्यादा थी। राष्ट्रीय औसत 44.8 और 75.8 थी। इतना ही नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल 2 प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर आए। आंकड़े बताते हैं कि उपस्थिति में भले ही ज्योति मिर्धा 3% आगे हो, लेकिन सवाल पूछने, डिबेट में हिस्सा लेने से लेकर प्राइवेट मेंबर बिल लाने तक में हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा से काफी आगे हैं। 2 पश्चिमी विक्षोभ दे रहे दस्तक, राजस्थान में तेज आंधी बारिश का येलो अलर्ट। इस हफ्ते का हाल बताएंगे आपको। देखिए, बीते 24 घंटे के दौरान राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 14 मिलीमीटर बारिश अजमेर, जैसलमेर और भोपालगढ़ में दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि 10 से लेकर 14 अप्रैल के दौरान राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में मौसम खराब रहेगा। आईएमडी ने राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में 10 से लेकर 14 अप्रैल के दौरान गरज चमक के साथ छींट-फूट हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। शहीदों के बच्चों के लिए 100% ट्यूशन फीस माफ, कई प्रकार के स्कॉलरशिप की भी घोषणा। देखिए, अजमेर के आकाश एजुकेशनल सेंटर ने शहीदों के बच्चों के लिए एक अनूठी पहल की है, जिसमें कोचिंग में पढ़ने वाले शहीदों के बच्चों के लिए निःशुल्क ट्यूशन की व्यवस्था की गई है। जिसके अंतर्गत आकाश एजुकेशनल ने ऐसे बच्चों की 100% फीस माफ करने के साथ ही विभिन्न स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा की है। शेखावटी को रास नहीं आता मोदी का पगफेरा, क्या एक बार फिर दोहराएगा इतिहास या फिर टूटेगा मिथक।
देखिए, भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जीत की गारंटी माना जाता रहा है, वहीं अब तक के इतिहास में शेखावटी में जहां भी मोदी जी ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया, वहां प्रत्याशी को हार का स्वाद चखना पड़ा। ऐसे में से संयोग कहें या कुछ और, लेकिन लगता है मोदी का पगफेरा शेखावटी को रास नहीं आ रहा है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेखावटी में चुनावी सभा करना और वहां प्रत्याशी का हारना मिथक माना जाता है, लेकिन यदि गौर करें तो देखेंगे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने शेखावटी के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दिनेश जोशी और झुंझुनू जिले में खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी धर्मपाल गुज्जर के समर्थन में चुनावी सभा की थी। दोनों ही सीटों पर विपरीत परिणाम आए और भाजपा प्रत्याशी चुनाव हार गए। अब इस बार देखना होगा ये इतिहास दोहराया जाएगा या फिर मिथक टूटेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण दे सरकार, चुनावी हितों के लिए युवाओं का इस्तेमाल बंद करे पार्टियां। देखिए, चुनावों को लेकर युवाओं से बातचीत की जा रही थी, तो इस दौरान एक युवक वीरेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि जाति के आधार पर आरक्षण खत्म होकर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। सामान्य वर्ग के युवा जातिगत आरक्षण के चलते नौकरियों से वंचित रह जाते हैं, जबकि आरक्षित जातियों में भले ही उनका पूरा परिवार सरकारी नौकरी में हो, लेकिन फिर भी उन युवाओं को आरक्षण मिलता है, जो कि गलत है। वहीं आर्मी की तैयारी कर रहे एक युवा कुलदीप का कहना है कि अग्निवीर को लेकर 4 साल की लिमिटेशन हटाई जाए, सरकारी नौकरियों की कमी है। वहीं सुमित सिंह सोनगरा का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां युवाओं के हित के लिए केवल दावे ही करती है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान से जुड़ी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको राजस्थान से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।